हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सचिन और मैं कर रहा हूँ एमबीबीएस रशिया से। तो गाइज, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो सारे मिथ्स है, ठीक है। क्योंकि जब मैं भी आ रहा था तब बहुत कुछ सर्च करने के बाद भी मेरे को कुछ डाउट्स थे रशिया के बारे में, क्योंकि मैं रशिया में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो रशिया के एजुकेशन के बारे में बहुत सारे मिथ्स बनाए इंडिया में लोगों ने, ठीक है। तो अगर आप रशिया में एमबीबीएस करने की सोच रहे हो और या प्लान कर रहे हो कि इन फ्यूचर आप रशिया में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में ये डाउट्स आएंगे कि क्या ये रशिया की एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, वहाँ बहुत एक्सपेंसिव चीजें हैं क्या, वहाँ रैगिंग होती है, ठीक है, वहाँ अकोमोडेशन कैसा है, बैरियर बहुत आता है, हॉस्पिटल ड्यूटीज नहीं होती है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में टीचिंग नहीं मिलती, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ना बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। देखो गाइस, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में पता है आपको एजुकेशन, कॉलेज की फीस, मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी है, ठीक है। एज कम्पेयर टू दैट रशिया उतना एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। देखो इंडिया में भी कहीं ना कहीं महीने के हर मेडिकल स्टूडेंट को 10 से 15 हजार रुपए खर्चा लग ही जाता है, तो कंपेयर टू दैट यहाँ पे भी उतना ही लगता है, ठीक है। मैं यहाँ पे 4-5 साल से रह रहा हूँ, मेरा भी मंथली एक्सपेंस समझो 10 से 15 हजार में हो जाता है, विथ ऑल एक्सपेंस, विथ ट्रांसपोर्ट, विथ कुकिंग, ठीक है, विथ अदर एक्सपेंस, ठीक है। हर चीज इंक्लूड करके मेरे को भी 10 से 15 हजार लगते हैं, तो इतना भी टू मच एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। देखो दिक्कतें जब आती है तब कभी कभी आ जाती है, इन द सेंस जब आपका गूगल एक्सचेंज रेट थोड़ा कम हो जाता है तब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उतना भी एक्सपेंसिव नहीं है जितना लोगों ने बनाया रखा है, ठीक है। यहाँ पे एमबीबीएस अंडर 35 लाख में हो जाता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया में 2 या 3 ईयर की ही फीस कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो उतना ही एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडिया। इस सेकंड पॉइंट बात करते हैं, लैंग्वेज बैरियर। क्या सच में लैंग्वेज बैरियर यहाँ आपको दिक्कत कर सकता है, ठीक है। देखो जब फर्स्ट टाइम यहाँ मैं आया था या आप भी आओगे तो आपको कुछ दिन लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि हर रशियन यूनिवर्सिटीज में आपको एजुकेशन में, यानी मेडिकल के शेड्यूल में, आपको लैंग्वेज का एक टीचिंग क्लास लगती है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैं कहीं और कंट्री में हूँ, तो आपको उस रशिया की वो लैंग्वेज पढ़ाएंगे अपने यूनिवर्सिटीज के शेड्यूल में, ठीक है। तो आपके लगभग 2 to 3 ईयर में आप इतनी बेसिक रशियन लैंग्वेज सीख जाओगे कि आपको डे टू डे लाइफ में जो बेसिक रशियन लैंग्वेज, जो बेसिक नीड है, ग्रोसरी शॉपिंग हो गई या कहीं ट्रांसपोर्ट में हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, इन नॉर्मल चीजों में जो बेसिक रशियन लैंग्वेज हेल्प बोलने में आती है, वो सारी रशियन लैंग्वेज आप सीख जाओगे, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर यहाँ आता नहीं है, बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप लैंग्वेज सीख के कुछ यहाँ क्रिएटिव चीजें करो। देखो लैंग्वेज सीखने के इतने बड़े ज्यादा फायदे हैं। देखो अगर आप लैंग्वेज सीख गए तो आपको हॉस्पिटल ड्यूटीज जो होती है ना, बहुत इजीली मिल जाती है, ठीक है। आपको हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हो, हॉस्पिटल में जॉब लिटरली, इफ यू गेट रशियन गुड लैंग्वेज, ठीक है। आपको जब अच्छी रशियन लैंग्वेज आए तो आप इवन गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो यहाँ रशिया में, ठीक है, जो स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते करते हैं, ठीक। एक बेनिफिट है। और यहाँ मेजोरिटी ऑफ कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। अगर तुम आपको रशियन नहीं आएगी तो आप ये नहीं बोलेंगे कि रशियन नहीं आती है, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो लैंग्वेज बैरियर इज नॉट अ बिग टास्क, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर आपको नहीं आएगा, आप वो धीरे धीरे सीख जाओगे, यूनिवर्सिटी खुद आपको सिखा रही। थर्ड पॉइंट आता है, एमबीबीएस रशिया से करना इंडिया में वैलिड नहीं है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं रहा, ये 2025-26 चल रहा है, ठीक है। तो पहले जो चीजें थी अभी वो सेम नहीं है, ठीक है। एनएमसी भी अपडेट कर रहा है हर चीज, उसने भी, एनएमसी ने भी कुछ अलग अलग लाइसेंस से एग्जाम लिया है, कंडक्ट कर रहा है, ताकि एफएमजीज भी या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट भी इंडिया में रिकॉग्नाइज जॉब्स कर सके, ठीक है। अगर एक बार आप एफएमजी पास हो गए या जो भी मेडिकल काउंसिल एग्जाम लेगा एफएमजीज के लिए, अगर वो आप एक बार क्वालिफाई हो गए तो आपकी कहीं की भी डिग्री इंडिया में वैलिड है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर सकते हो, और अभी भी लोग करते हैं, ठीक है। और इंडिया में, इंडिया के बाहर जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस करने आता है, वो कोई ऐसी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं आता, ठीक है। देखो अभी मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, रशिया की ये वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी डब्ल्यूएचओ और एनएमसी और जो भी यूएसएमएल हो गया, प्लैब हो गया, ये जो सारी अदर कंट्री की जो लाइसेंसिंग एग्जाम है, ठीक है, उन सारी चीजों से ये अप्रूव्ड है। तो सोच सकते हो आपको ग्लोबल, ठीक है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये हर चीज से रिकॉग्नाइज्ड है। यानी रशिया की मेजोरिटी जो यूनिवर्सिटीज है, तो एनएमसी हो गया, डब्ल्यूएच हो गया, यूनेस्को हो गया, प्लैब, यूएसएमएल, हर चीज से रिकॉग्नाइज्ड है। तो कोशिश ये करना कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जाओ या चूज करो, वो इन चीजों से अप्रूव्ड हो, ताकि आपको इन फ्यूचर कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है। दिक्कत तो कहीं पे भी नहीं है, अभी सारी यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड हो गई है। तो आपकी डिग्री रशिया से लेना या जॉर्जिया से लेना या किर्गिस्तान से या कजाकिस्तान से, हर जगह से वैलिड है। आपको बस ओनली वन थिंग इज दैट आपको एफएमजी पास करनी है, या जो भी एनएम से आपको एग्जाम, लाइसेंसिंग एग्जाम कंडक्ट करवाएगा,
वो आपको पास होना पड़ेगा, ठीक है? तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड 100% होगी। अब्रॉड में एमबीबीएस करना इज सेफ, ठीक है? सेफ्टी के बारे में देखो गाइस, अगर आप किसी कंट्री के नेशनल हो और किसी अदर कंट्री में जाके पढ़ रहे हो, तो वहां आप जब पढ़ने जाते हो तो आप एम्बेसी को बता के जाते हो, ठीक है? आप कुछ भी चीज करो, आप इंडिया से बाहर जाओ, इंडिया से दूसरे कंट्री में जाओ, दूसरे कंट्री से इंडिया में आओ, तो आपकी हर चीज आपके ऊपर एम्बेसी नजर रखती है, ठीक है? दूसरी चीज, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो वहां यूनिवर्सिटी के साथ, उस यूनिवर्सिटी के साथ एम्बेसी खुद कांटेक्ट में होती है, ठीक है? क्योंकि उस कंट्री का बच्चा वहां पढ़ रहा होता है, उसके साथ वो कांटेक्ट में तो होती है। और दूसरी चीज, जिस हॉस्टल में आप रहते हो, ठीक है, उस हॉस्टल में आपको इतनी सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है कि आपके दो दो अखरानाज होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं दिन में, रात में दो दो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कैमराज होते हैं, ठीक है? हर चीज यहाँ सिक्योर है। मैं पिछले 5 साल से रशिया में रह रहा हूँ, मैंने आज तक यहाँ हैरेसमेंट फील नहीं हुआ, ना ही मुझे किसी रशियन ने हैरेस किया है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज तक। इतनी सेफ कंट्री है कि इवन आपके कल्चरल प्रोग्राम से या उसमें लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? और आप क्या बिहेव कर रहे हो रास्ते पे, या आपके बिहेवियर से किसी को दिक्कत नहीं हो रही, तब तक आपको ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके कुछ करने से किसी और को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट्स द मेन पॉइंट। तब तक ये लोग आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ ऐसा कोई सेफ्टी मेजोरिटी तो हुआ नहीं है आज तक, किसी को किसी बारे में दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ फुल सेफ्टी है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, हॉस्टल्स में कैमराज होते हैं, ठीक है? और अपने बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो एक दूसरे के भाईचारे में लोग 6 साल निकाल भी लेते हैं, ठीक है? जैसे अभी मेरा 5th ईयर चल रहा है, मैंने आज तक कोई दिक्कत फेस नहीं की, ठीक है? और बाकी स्टूडेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है? यहाँ कोई दिक्कतें नहीं है। अभी बात करते हैं इस रैगिंग के बारे में, ठीक है? देखो, इंडिया में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रैगिंग का कल्चर था, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि अभी एंटी रैगिंग कम्युनिटीज बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं रैगिंग स्टॉप हो गई है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी रैगिंग होती रहती है, और थोड़ी कहीं ना कहीं सीनियर जूनियर थोड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी के हेल्थ पे या किसी के थोड़ा पर्सनली ज्यादा हो जाए, ठीक है? लेकिन रशिया में स्पेशली यहाँ कोई रैगिंग नहीं होती, ना हमारी हुई, ना हमने किसी की। नहीं होती रैगिंग, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली एक्शंस लिया जाता है। अगर किसी के पर्सनल चीजों में आप इन्वॉल्व हो और किसी को पर्सनली आप हैरास करो या ट्रीट करो, तो आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली यूनिवर्सिटी एक्शन लेती है। तो गाइज, इसमें कोई दो राय नहीं कि रशिया में किसी यूनिवर्सिटी में रैगिंग नहीं होती 100%, ठीक है? वो दूसरी चीज कि आपका झगड़ा हो रहा है किसी और चीज के लिए, दिस इज अनदर थिंग। लेकिन यहाँ रशिया में स्पेशली रैगिंग नहीं होती। यहाँ सीनियर इतने हेल्पफुल होते हैं कि इवन आप जब फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको हर चीज में हेल्प करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप अपना घर छोड़ के, इंडिया छोड़ के आ रहे हो, तो आपको मेजोरिटी ऑफ चीजें यहाँ पता नहीं होती। तो वो लोग हर चीज में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है? आपको ग्रोसरी शॉपिंग हो गया, आपको बैंकिंग्स हो गए, आपके यूनिवर्सिटीज के आने जाने का सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इवन एनीथिंग, एकदम स्मॉल चीजों के लिए आप जब आप सीनियर को हेल्प मांगते हो तो करते हैं, ठीक है? हमने भी की है। और हमारे सीनियर तो जिसको भी रशियन ज्यादा आती थी, हम उनसे हेल्प मांगते थे, ठीक है? तो उन्होंने की है, हमने भी रैगिंग फेस नहीं की। ठीक, इसके बाद बात करते हैं गाइस एग्जाम पेपर, यानी जैसे एग्जाम्स होती है, ठीक है? देखो गाइस, ऐसा मिथ है कि रशिया में जाओ, इजीली डिग्री मिल जाती है, इजीली आप हर एग्जाम पास हो जाते हो। ऐसा नहीं है। यहाँ रशिया में भी उसी स्ट्रिक्टनेस के साथ एग्जाम्स लिए जाते हैं जैसे इंडिया में हो। बस दिक्कत है, यहाँ एक ही पेपर होता है। इंडिया में आपके थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, एमसीक्यू होता है। यहाँ एक ही पैटर्न होता है, जो 5 या 6 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और उसी हिसाब से वो आपको 15-20 मिनट में वो प्रिपेयर करके आपको आंसर करना है, ठीक है? बस इस हिसाब से एग्जाम होता है, बाकी उसी स्ट्रिक्टनेस के साथ होता है। अगर उतना स्ट्रिक्टनेस के साथ नहीं होता तो यहाँ से स्टूडेंट एक्सपेल ना होते, ठीक है? यहाँ स्टूडेंट पेपर में, एग्जाम में फेल होने के कारण एक्सपेल भी होते हैं। बीच में आपकी पढ़ाई छोड़ के इंडिया जाके 1 साल बर्बाद करके भी आना पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पढ़ाई भी करनी पड़ती है, और बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स है, उनको उनका ही नॉलेज है, यानी रशियन नॉलेज है। जिस हिसाब से हम इंडियन थोड़ा बोलते हैं ना, रशियन इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें उनको थोड़ा समझ में नहीं आता था, वो थोड़ा ज्यादा बताना पड़ता है। तब जितना ज्यादा आप बोलोगे, तो उतना वो समझेंगे कि ठीक है, भी क्वेश्चन रिलेटेड है। लेकिन ऐसा भी कि नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हो और आप कुछ भी सुन के आपको पास कर रहे हैं। दिस इज नॉट थिंग। एग्जाम एग्जाम के हिसाब से ही होती है। यहाँ स्टूडेंट फेल भी होते हैं और एक्सपेल भी होते हैं, ठीक है? तो ऐसा कोई मिथ मत पालना कि रशिया चले जाएंगे, इजीली डिग्री मिल जाएगी, इजीली एग्जाम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा जेन्युइनली, ठीक है? और आप जेन्युइनली पढ़ोगे तो ही आपको हेल्प होगी आपकी एफएमजी में, ठीक है? अगर ऐसा है कि अगर फ्रीली सब हो रहा है तो मत आना। आप घर पे भी कुछ कर लेना है, पापा के काम में हाथ बटा लेना, मत आना, ठीक है? एग्जाम बहुत स्ट्रिक्टली होते हैं। अभी नहीं रहा वो जमाना जो बोलते थे ना, कि जो 2012
18-19 में जो चलता था कि ऐसे ही मिल जाएगी, अभी नहीं है, 2025 चल रहा है, बहुत अलग सिस्टम हो गया। हर यूनिवर्सिटी में टीचर्स अपडेट हो गए, फुल इंग्लिश स्पीकिंग है, फुल नॉलेजेबल है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं है। इसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर, ठीक है। देखो इस क्लिनिकल एक्सपोजर में एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। देखो, जिस स्टूडेंट ने लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट रखा है और उसको लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, वो स्टूडेंट क्लिनिकल एक्सपोजर 100% गेन करेगा। देखो क्यों, रशिया में ऐसा होता है कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन और जो पेशेंट है वो रशियन ही बोलते हैं, इंग्लिश कम बोलते हैं, ठीक है। अगर आप उनसे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे तभी आपको क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। कब तक आपको टीचर आपका हर चीज एक्सप्लेन करेगा, या आपको कब तक फोन में ट्रांसलेट करके हर चीज पूछनी पड़ेगी? देखो पेशेंट है, पेशेंट हर चीज ट्रांसलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। देखो रशिया में पॉपुलेशन ज्यादा है और डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में हो, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। मैं यहाँ हूँ, मेरे को अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिला है, मैंने ऑपरेशंस देखे हैं, कुछ स्टिचेस लगाए हैं, कुछ उल्ट साफ किए हैं, हर चीज मैंने की है, कहीं इंजेक्शन भरे हैं, कहीं इंजेक्शन लगाए भी है, ठीक है, सलाइन भी दी है, ये चीजें मैंने की है। तो ऐसा नहीं है कि क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ नहीं मिलता, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। बस दिक्कत है आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको रशियन लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट होना चाहिए, बस दिक्कत इतनी है। आपको इंटरेस्ट रशियन लैंग्वेज में नहीं है, आप क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ रशिया में जो मिथ बनाते हैं ना कि वहाँ कुछ डमी बॉडीज मिलती है, डमी बॉडीज मिलती है फॉर इंस्ट्रक्शन। आपको पता होना चाहिए कब कौन से पॉइंट पे क्या है, कहाँ इंजेक्शन लगानी है, कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ लगाने पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, कहाँ इजीली इंजेक्शन दे सकते हैं। ये चीजें के लिए आपको डमी बॉडीज प्रोवाइड की जाती है ताकि आप कुछ सीख सको, और डायरेक्ट फिर आपको अप्लाई करने के लिए आपको पेशेंट के पास भी लेके जाते हैं। देखो सर्जरीज में हमने सीखी है, सर्जरी जो अपना सब्जेक्ट है उसमें हमने ऑपरेशंस देखे हैं, हमने एजुकेट इंजेक्शन लगाना, सूचर्स, ये सारी चीजें सीखी है, ठीक है। जैसे टॉप अनट में होगा, उसमें हमने सूचर्स पहले डमी पे सीखे, फिर फिर बॉडीज मॉर्चर में हम बॉडीज पे सीखी, फिर उसके बाद हमने सर्जरी के क्लास में सीखी, ठीक है। उसको एग्जीक्यूट किया। तो ऐसा नहीं है कि हाँ क्लिनिकल एक्सपोजर में मिलता है, कि डिपेंड करता है आप कितने इंटरेस्टेड हो उस चीज में, ठीक है। तो गाइस ये सारे मिथ्स थे कि अब्रॉड के बारे में। देखो कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट के मन में आता है जो अपने रशिया आने में सोचता है, या किसी अब्रॉड कंट्री में जाके इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है, ठीक है। ये बेसिक है, हर किसी को पता होना चाहिए। देखो अभी 2025 चल रहा है, 26 चल रहा है, यानी बढ़ते जमाने के कारण देखो हर चीज अपडेट हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले चीजें थी वही अभी सेम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज अपडेटेड हो गई है और हर चीज प्रोवाइड की जा रही है। जब आप सोचो तो बहकावे में मत आना किसी के कि हाँ ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। ट्राई योर बेस्ट, पहले तो ट्राई करना इंडिया में भी हो जाए, अगर ना हो, अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, तो यू कैन चूज वाइजली जो आपको ठीक लगे, जो बेस्ट लगे, ठीक है। मैंने तो बस मैं अपना 5 साल में जो मैंने फील किया, जो मैंने देखी है चीजें, जो मैंने मेरे साथ हुआ, वो आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।